अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग एंड आई होप दैट यू आर ऑल वेल। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है एंड इट्स अबाउट BZU यूनिवर्सिटी LLB 3-year प्रोग्राम पार्ट 2 स्टूडेंट्स एग्जाम अकॉर्डिंग टू लास्ट हियरिंग ऑफ मुल्तान बेंच। एंड एक ऑर्डर पेज जो है वो आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है इन डिफरेंट वे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अबाउट एग्जाम एंड दिगर जो है वो इस तरह की रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, बिकॉज थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव मैनी व्यूज़ अबाउट दिस पेज, दिस ऑर्डर शीट्स। एक्चुअली रियलिटी ऑफ दिस पेज इज के आपको जो रिलीफ इंस्पेक्शन होना है इसमें मुल्तान बेंच की जानिब से इस पेज को इस तरह अनोमिनेट किया गया है, इस ऑर्डर को, कि बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एक स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया मुल्तान बेंच को एंड अपनी बात को सामने रखा कि BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान 3 साल बैच के पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को होल्ड किए हुए विदाउट एनी रीज़न। देयर इज़ नो डाउट दैट बिफोर 4 years ago सप्लीमेंट्री 2019 के साथ 2018 बैच के जनाब स्टूडेंट्स के एनुअल 2020 एग्ज़ाम के जो है एग्ज़ाम जो फॉर्म आता है उसकी फिलिंग करवाएगी। बच्चों ने अपनी फ़ी पे की एंड आफ्टर द न्यूज़ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियालिटी और दीगर सुप्रीम कोर्ट के केस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर थाउजेंड स्टूडेंट्स की वॉइस को दबा दिया गया और डिफरेंट इंक्वायरीज प्रोसेस में आने के बाद मैनी स्टूडेंट्स जो है ना वो डिसहार्ट हुए। और चूँकि अब जो मामला थे इट इज़ वेरी जो है ना वो क्लीन एंड चिप कि इन स्टूडेंट्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो लीगल है, ठीक है। और इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओपन एंड शेड ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स वो बिलोंग एलिजिबल कॉलेज और नॉट एलिजिबल कॉलेज। देखिए कॉलेज की एलिजिबिलिटी हो या ना हो, ठीक है, इट्स डेट क्लियर। और यहाँ पर जो स्पीकिंग ऑर्डर के हवाले से 15 days में मुल्तान बेंच में दिया है, इसका बेनिफिशरी पॉइंट क्या होगा। देखिए आप सबको याद होगा बिफोर फ्यू मंथ अगो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान एंड पाकिस्तान बार काउंसिल्स मीटिंग्स जो है इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, जिसमें जनाब हेड बनाया गया था हायर एजुकेशन कमीशन। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स पर जो है BZU का पाकिस्तान बार काउंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी का इत्तेफाक नहीं हो पाया था। अब उनका हर्डल क्या है कि जो एलिजिबिलिटी है बस इसको लेकर चले मिंटू से जेन्युइन लॉ कॉलेजेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी all the student of BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान डिफरेंट लॉ कॉलेज से वो व्यवस्था हैं, all disaffiliated law college students are eligible। जब ये एलिजिबल हैं तो वाई जो है वो BZU स्टूडेंट्स रिस्टेंस ही, तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो इनकी करारदाद को देखा तो उसको रिस्टेंस को फिर इसको बराबर पे रखा। अब इस पर मजीद क्या चल रहा है कि अब ये जो स्पीकिंग ऑर्डर आया है, इस स्पीकिंग ऑर्डर का बेनिफिशरी पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स को ये होगा कि BZU यूनिवर्सिटी पॉइंट जो अपना पेश करेगी अपने अकॉर्डिंग टू लीगल जो इनका ऑफिसर है, लीगल अथॉरिटी होल्डर है, वो मुल्तान बेंच में अपनी रिपोर्टिंग पेश करने वाला है कि हमारे ये स्टूडेंट हैं जिनको बिफोर 5 years ago 6 years ago हमने लास्ट बैच शुरू किया था और इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने जो है थ्रू आवर चैनल इसको हमने ज्वाइन किया था। थ्रू आवर चैनल हमें ज्वाइन किया, डेटा हमने एक्सेप्ट किया, तमाम डिटेल हमने मेंशन किए हैं ऑल द कॉलेजेस जिसको हमने लिस्ट किया। बाद जहाँ कुछ कॉलेजेस ने मुल्तान बेंच की रिट के मुताबिक जो है वो इन नंबर ऑफ जो है वो 26 आती है लिस्ट में कि हमने इन लोगों को जो है मुल्तान बेंच की ही रिट पर जो है फिर क्योंकि वो कॉलेजेस पहले जो है वो पढ़ा रहे थे इसी रिट पर हमने 100 सीट्स और दीगर इन कॉलेजेस के अलहक को कबूल किया और इनके स्टूडेंट्स को थ्रू ए चैनल जो हमारा एक प्रोसेस है और इस वे के ज़रिए हम लोगों ने इसको इन सब को एक्सेप्ट किया। तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि इन कॉलेजेस की एफिलिएशन क्लियर एंड हम लोग एक्सेप्ट करते हैं अबाउट द स्टूडेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल ऑफ दूस थिंग्स वो जो इनके हक में आती हैं, मीन टू से रजिस्ट्रेशन कार्ड, रोल नंबर स्लिप, रिटर्निंग शिप, समथिंग लाइक दैट, रिजल्ट अनाउंसमेंट जो प्रिविलेज कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक। अब ये प्रिविलेज कोर्ट ऑर्डर भी मुल्तान का है जिसके मुताबिक LLB पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल 2019 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई थी जब इस केस को फर्स्ट टाइम जो है कुछ स्टूडेंट्स मुल्तान बेंच में लेकर आए थे और इसकी प्रिविलेज बेस पर लेकर सारे मामला को आगे चला गया। तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड करती है अपने ऑल ऑफ दूस पॉइंट्स वो जो स्टूडेंट्स की राइट्स में है। तो जब ये स्पीकिंग ऑर्डर इन द शेप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ राइट्स पे आएगा तो ये अपने मुल्तान बेंच पर एक डायरेक्शन भेजेंगे और
मुल्तान बेंच की जहाँ से डायरेक्शन है, इसमें इन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि इन स्टूडेंट्स कम्युनिटीज़ को क्यों रोक रखा है एज़ पर लॉ, जो यूनिवर्सिटी का लॉ है कि बच्चों की जनाब जिनकी रजिस्ट्रेशन है, जिनकी फीसिस संबित हैं, जिनको अलाउमेंट है, जिनकी अलाउनेस है, यानी ऑल द एलिजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी को क्लियर कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी इनको क्यों रोके बैठी, यूनिवर्सिटी में जवाब पेश करे। So it is very important all of those students who have no idea about her college and about her degree, something like that. Thousands of students taught him in every group, you are nothing else, you are game over, your game over, you are cleared, something like that. चाहे वो घूस के हैं नहीं है, whatever. आप सबके रिकॉर्ड मेंशंस और दिगर पॉइंट ऑफ व्यू को बिफोर फ्यू डे अगो, जैसे आप लोगों की मामलत को एक हतमी शक्ल देनी थी, तो यूनिवर्सिटी अपनी सिक्योरिटी रिपोर्ट क्लियर किए हुए थी और मजीद इस पर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स को जो है ना उन्होंने मुल्तान बेंच की रिट के साथ लगाकर फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान बार कौंसिल पहुंचानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल को ये पता चले कि यूनिवर्सिटी के एक अमामत जवाब में मुल्तान बेंच की रिट इनके शामिल है। अब इन द लाइट ऑफ द मुल्तान बेंच रिट पाकिस्तान बार कौंसिल को ये बताएगी कि हम लोगों पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अबाउट लीगल वे से। देखिए इसमें तो कोई इशू नहीं है कि कोई भी कोर्ट एंड जोन किसी भी यूनिवर्सिटी को फोर्स नहीं कर सकता ज़बरदस्ती कि वो एग्ज़ाम ले, लेकिन एज़ पर लॉ कोर्ट्स हैव राइट टू डिसाइड कि इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें किसकी वायलेशन हो रही है, किसके हक की वायलेशन हो रही है और कौन राइट्स पे है। तो पाकिस्तान बार कौंसिल का भी डिसाइड किया जाएगा और फिर इन चीज़ों को ओपन एंड शट डिस्कस लाने की कोशिश की जाएगी। 15 days इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अस, इट्स अबाउट द रेगुलेटरी ऑफ नेगलेंसी ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम्स। वो इन सारी चीज़ों को जो है ना वो लेकर फिर जो भी गैर जिम्मेदाराना फॉल्ट है इसको डिस्कस करने जाएंगे। आफ्टर द स्पीकिंग ऑर्डर, इसको मेरे जो ख्याल है जो अब इसमें मेरी संस्कृति, जब ये सारे स्पीकिंग ऑर्डर्स में आएंगे मुल्तान बेंच में पेश किया जाएगा तो मुल्तान बेंच की जानिब से ये बात वाज़ह की जाएगी कि इस चीज़ को जल्दी सॉल्व एंड सून किया जाए। पार्टी इतफाक़ करे, नहीं इतफाक़ करती तो इन बच्चों के इम्तहान लिए जाएँ। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो हैव राइट टू ज्वाइन द एग्ज़ाम, तो इनको एग्ज़ाम में लें और इनके एग्ज़ाम को फुल एंड फाइनल स्टेज पर लेके आफ्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैक्ट के जनाब अला के जो बच्चों के इम्तहान ले लें, फिर आप लोगों के मामला जो है उसे फ़ौरन हल करें। इन मामलों को हल करने के दरमियान में स्टूडेंट्स कम्युनिटीज़ की जो वायलेशन हो रही रूल्स की, उनके राइट्स की वायलेशन है, इट्स अबाउट इरिडिबिलिटी लॉस, इट्स टाइम पीरियड ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका कोई रद्द अमल नहीं है, कोई रद्द बदल भी नहीं है, कोई इसका अफाजल भी नहीं है, इसका कोई जो है वो आपको कंपनसेशन भी अवार्डेड करे तो क्या अवार्डेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसे दे देंगे, तो ये कोई जो है ना वो एक रिलीफ नहीं होगा। एक बेहतरीन रिलीफ की सूरत यही है कि आप लोगों को ज्वाइन करें, बाकी जो मामला हैं इसको फिर जो है बाद अज़ा देखें। और स्टूडेंट्स के अगर जिनके रिकॉर्ड वेरीफाई हैं, जैसे लास्ट में एक ऑर्डर आया था जिसमें मुल्तान बेंच ने डिसाइड किया था कि जिन स्टूडेंट्स का कोई भी इशू है उनकी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं और दीगर पॉइंट ऑफ फैक्ट्स जो भी हैं उनकी ऑफिशियल वेब पेज पर वो इन लाइट ऑन करें। तो लाइट ऑन करने के बाद स्टूडेंट्स के काफ़ी एतराज़ात को रिमूव भी किया गया था। अब जो एक रिमूवल एतराज़ है वो ये है घूस्ट और नॉन घूस्ट, इसकी फॉर्मेलिटी जब तक क्लियर नहीं होती तो तब तक स्टूडेंट्स के इम्तहान लिए जाएँ। इस तरह उनको रोक के रखना आई थिंक सो इट्स अ बिग मिस्टेक बाय यूनिवर्सिटी कि ये एक वायलेशन भी है और गलती भी है। इंशाल्लाह अज़्ज़ इन दी मीटिंग ऑफ सिंडिकेट आज को मजीद इंप्रूवमेंट के हवाले से देखा जाएगा और इस तमाम स्टूडेंट्स के इम्तहान होंगे। जैनियन का तो कहीं नहीं ना गया, जैनियन इंशाल्लाह बिटवीन फ्यू डेज पोर्टल्स अपग्रेड होने का, फिर आप लोग अपने रिकॉर्ड 1 by 1 पे करेंगे। रिकॉर्ड पे करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के रिकॉर्ड ऑन द लाइन होते ही आपको शट डाउन लिया जाएगा। जिनका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हो रहा इंशाल्लाह इट विल बी कमिंग टू सून एंड फॉर इन वाइल। ओके, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि दैट इज़ के बहुत सारे पोजिशन है। बहरहाल आप लोगों के रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे इन लाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द मुल्तान बेंच। सो आप लोगों के हवाले से कोशिश जारी है, अपडेट होगा। आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट 3 के लिए एलिजिबल करना है। जिन स्टूडेंट्स के पार्ट 2 के जो है वो दाखिला फॉर्म गए हुए एग्जाम के लिए, दे आर एलिजिबल पार्ट 3 क्लासेस, नॉट पार्ट 2, क्योंकि उस वक्त जो है कॉलेजेस अपने प्रैक्टिकल में थे तो यूनिवर्सिटी स्केजुअल जारी किया था ना, तो इनका ये रूल जो है ना इन पर लागू होता है। तो आप लोग परेशान ना हो, तमाम वो स्टूडेंट जिनके दाखिला फॉर्म पार्ट 2 के गए हुए हैं, पार्ट 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, पार्ट 3 के लिए ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। योर एग्जाम कमिंग सून एंड इंशाल्लाह विद द मर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी आपको हेल्प किया जाएगा और मजीद जो है बेसिक डिस्कशन होती है थ्रू द लीड ऑफ दिस जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर। तो एक पुश होना भी ज़रूरी था और पुश के लिए जो है एक ऐसी फॉर्मेलिटी चाहिए थी, एक ऐसा जो है वो करंट चाहिए था जो इन दोनों पार्टी से हटके होता, वो मुल्तान बेंच की जानिब से आपको मिला है। तो इस स्पीकिंग ऑर्डर को इतना लाइटली भी ना लें आप लोग, ठीक है। इस स्पीकिंग को समझ लें कि समवन एंटर इन योर जोन। तो ये जो एंटर इन योर जोन हो रहा है इट्स अबाउट द इक्विटी राइट ऑफ द स्टूडेंट्स और इक्विटी राइट ऑफ द लॉ एज पर लॉ जो भी मामला है। इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू, गिव मी सम टाइम टू अबाउट अपडेट्स
and inshallah I will update you. So namaz al-Quran is very important part of your life, so must pray and remember me in your prayers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.